Hello everyone, I'm Dr. Hemant Rathod and welcome back to another video lecture on differentiation. ये डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज क्लास 11th एंड 12th ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पर डिपेंडेंट है एंड इस वीडियो में वी विल कवर डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस and L'Hopital rule, which is part of class 11 syllabus, and we'll cover rules of differentiation and derivative of composite function, which is a function of a function, जो कि class 12 के syllabus में है. So I hope you like this video and आपको कुछ इसमें से सीखने मिले. And please comment if you have any questions and if you want me to cover any specific topic which is difficult for you to understand. Keep watching. Thank you. So today we'll see the last part of the chapter differentiation and we'll also see some numericals और उसके बाद में हम लोग 12th के differentiation पे जाएंगे, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो. So the last part क्या बचा है हमारा? L'Hopital rule, right? इंडिया में सब लोग उसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं. मैं भी जब 11वीं 12वीं में था तब हमें भी एल हॉस्पिटल ही पढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद पता चला वो एल हॉस्पिटल नहीं है, वो लॉपिटॉल है. ओके, बिफोर दैट let's see derivative of simple algebraic functions. Okay, before checking L'Hopital rule, let's check simple derivatives. So first one, so there is a function k and then अगर f dash x उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, राइट? सो कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0, राइट? वाई? बिकॉज दैट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टाइम. अगर इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये y है और ये x है. समझो कोई एक फंक्शन है ऐसा कांस्टेंट, राइट? इसकी वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू k. सो f of x इक्वल टू k हो गया, राइट? y is f of x. So this y is not changing when we change x. कोई भी वैल्यू ले लो x का, the y remains same. And what is that value? K. So y2 minus y1 upon x2 minus x1 अगर मैं करूंगा तो y2, अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं 1 और 2, तो यहाँ पे x1 ये x2 हो जाएगा, ये y1 एंड ये y2 हो गया, राइट? सो y1 माइनस y2 तो 0 हो गया. x1 माइनस x2 कुछ भी हो सकता है भले नंबर, लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो 0 हो गई इसकी, राइट? अगर आई टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जहां पे x2 माइनस x1 की वैल्यू बहुत ही छोटी है, मतलब ऐसे कहीं तो x2 मैंने एकदम उसके बगल में ले लिया, तो मैं उसको लिख सकता हूं dy by dx, और वो भी 0 ही है. दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विच इज कांस्टेंट इज 0, राइट? अगेन नाउ लेट्स सी अनदर फंक्शन x टू द पावर n. इसका डेरिवेटिव हमने देखा था, वो है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1. Similarly, derivative of 1 upon x to the power n, which is also equal to x to the power minus n. इसका डेरिवेटिव है माइनस n x to the power minus n minus 1. Or we can also write this as minus of n upon x to the power n plus 1. They are one and the same thing. Okay. अभी अंडर रूट ऑफ x which is also equal to x to the power 1 by 2 we can write in both ways. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 upon 2 root x, or we can also write 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1, right? So just like this, considering n is equal to 1 by 2, so we treat it like this. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 upon 2 root x आ जाएगा.
Okay, now let's see trigonometric functions. Trigonometric function sin x, उसका डेरिवेटिव है cos x. Okay, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, उसका डेरिवेटिव है माइनस sin x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज tan x, उसका डेरिवेटिव है secant x का स्क्वायर या फिर sec स्क्वायर x. cot x, उसका डेरिवेटिव है माइनस cosec स्क्वायर x. अभी secant of x का डेरिवेटिव है secant of x tan x, sec x tan x. Okay, and then last one is cosec x, which is minus cosec x tan x. Okay, oh sorry, yeah, cot x, not tan x. Minus cosec x into cot x, right? अभी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन बट इंपॉर्टेंट फंक्शन. log x, इसका डेरिवेटिव है 1/x. ये जितने भी फंक्शंस हमने लिखे हैं, ये सारे फंक्शंस आपको बहुत बार यूज करने पड़ेंगे. log x का डेरिवेटिव, देन e to the power x का डेरिवेटिव is e to the power x, does not change, right? लेकिन e to the power x का डेरिवेटिव एक्चुअल में e to the power x into log e होता है बेस e, बट log e बेस e होता है 1. ओके, a to the power x का डेरिवेटिव उस हिसाब से हो जाएगा a to the power x into log a, है ना? हाँ, what is that observation? Okay, all the trigonometric functions starting with what? Okay, c negative, cot negative, cosec negative. That's right, that's right. जितने भी c वाले हैं c से स्टार्ट हो रहे उनका डेरिवेटिव निगेटिव में आता है. ओके, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, दैट्स गुड टू रिमेंबर. नाइस. Now let's go to the last part, which is L'Hospital rule, which is not the right way to say it. It is L'Hopital rule or L'Hopital rule, something. वो एक फ्रेंच वर्ड है. And then उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो गई है. Okay, I think this is the correct way of saying it, but correct me if I'm saying incorrect. Okay, now it says कि if there is a function limit x tends to a, f of x equal to 0, and limit x tends to a, g of x equal to 0, right? And limit x tends to a, derivative of f of x is p, and limit x tends to a, derivative of g of x is equal to q. Then limit x tends to a, f of x upon g of x. Now see here, f of x, limit x tend to a is 0.
and g of x limit x tends to a is also 0. That means ये 0 upon 0 वाला फंक्शन है, राइट? हम वी सॉ दैट हमने लिमिट्स के चैप्टर में देखा था 0 by 0 को हाउ वी डील विद इट, कैसे उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं, वो 0 वाले फैक्टर्स कट करते हैं, राइट, रिमूव करते हैं. सो ये 0 by 0 है. लॉपिटॉल रूल का भी यही काम है कि ये 0 by 0 वाले फंक्शन को मैनेज कैसे करना है. 0 डिवाइड बाय 0 का कुछ मीनिंग ही नहीं है लाइफ में. So L'Hopital rule is another way of finding meaning in a function which is 0 divided by a function which is also 0. So L'Hopital rule ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है f of x और g of x दोनों भी लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू 0 है, तब इन फंक्शन को हैंडल कैसे करना है, इनका डेरिवेटिव लेना है. x टेंड्स टू a, f डैश x ऊपर का भी डेरिवेटिव ले लो और नीचे का भी डेरिवेटिव ले लो, और उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x ऑलरेडी p था और एक q था, दैट मींस p अपॉन q. सो ये जो फंक्शन है जो 0 by 0 हो रहा था, जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे थे, हमने डिफरेंशिएशन किया और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिल गई, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम फंक्शन, हमने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया उसका. लेकिन q should not be equal to 0. p can be 0. q should not be equal to 0. That is the rule, right? Now what if f dash x and g dash x is also 0? Then we differentiate it again. Limit x tends to a, f dash x का भी डेरिवेटिव f डबल डैश x अपॉन g डैश x का भी डेरिवेटिव g डबल डैश x, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे. सो उसकी वैल्यू शायद p डैश अपॉन q डैश आएंगी. अगेन q डैश नॉट इक्वल टू 0, राइट? So we apply L'Hopital rule again to the differential function if that is becoming 0 upon 0. Earlier we applied to a regular function and उसका हमने डेरिवेटिव लिया p by q. उसके बाद वो भी 0 आ रहा है, तो डिफरेंशियल फंक्शन को भी हम एक बार L'Hopital रूल लगा के देख लेंगे. ओके? कब तक? जब तक 0 by 0 हट नहीं जाता, तब तक. ओके? Let's see one example. Solved example which is limit x tends to 0 sin x upon x square. Now limit x tend to 0 f of x which is equal to limit x tends to 0 sin x. Is it 0? It is 0. Limit x tends to 0, sin x is 0. Now denominator देखेंगे, limit x tends to 0 g of x which is limit x tends to 0 x square is also 0, right? That means हमें क्या मिल गया, f of x upon g of x, 0 upon 0 मिला, 0 upon 0. Now we apply L'Hopital rule. L'Hopital rule क्या है? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो और देखो क्या होता है. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x square is equal to, now what will be sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x. ओके, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x to the power 1 मतलब 2x. ओके, नाउ अगेन हमारे पास क्या क्या anyways, let's go to next numerical.
limit x tends to 2, x square minus 7x plus 10 upon x square plus 2x minus 8. Okay, is it 0 upon 0? If you put, अगर हम लोग इसमें x equal to 2 डालते हैं तो वो क्या जाएगा, 4 minus 14 plus 10 is 0. डिनोमिनेटर में 4 plus 4 minus 8 is also equal to 0. So let's apply L'Hopital rule. Limit x tends to 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस 7x का डेरिवेटिव होगा 7 और 10 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2. अभी हम लोग x इक्वल टू 2 डाल के देखेंगे. सो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल टू by 6 is equal to minus 1 by 2. All right. Okay. So this is L'Hopital rule. Okay. Now let's recap. हमने देखा था कि एक फंक्शन अगर है y इक्वल टू u प्लस v, देन dy by dx इक्वल टू du by dx plus dv by dx, right? Okay, by dx and by dx. Okay, differentiating, we are differentiating with x. Okay, now second, y is equal to u minus v, same, just यहाँ पे माइनस हो जाएगा, right? Third, y is equal to u into v, so dy by dx will be u into dv by dx plus v into du by dx. Okay, fourth one, little difficult to remember, but not impossible. Dy by dx equal to, what is that, v into du by dx minus u into dv by dx upon v square, right? इसको सिंपल इसमें लिख सकते हैं v into u dash minus u into v dash upon v square. v dash means first derivative, u dash first derivative, u double dash is differentiating 2 times, right? Now how do we differentiate 2 times? Do you guys know how do we differentiate it 2 times? We know differentiating 1 time. How do we differentiate 2 times? Okay, now if I have this function, I want to find y dash and y double dash. So y dash will be dy by dx will be first differentiation 3 into x square plus 2 into 2 4 x to the power n plus 3 plus 0, x का differentiation 10 का differentiation 0 होगा, right? Now double derivative क्या होगा? Double derivative is differentiation of y dash. Differentiation of y था पहले, अभी हम y dash का differentiation करेंगे, right? ये y dash है तो क्या हो जाएगा 6x plus 4, right? 6x plus 4. Now अभी मुझे अगर y ट्रिपल डैश चाहिए, then it will be dy double dash upon dx will be 6 and y4 will be y derivative is equal to 0, right? Okay.
तो ऐसे ही हम लोग जो अगर मुझे डिस्टेंस वर्सेस टाइम मतलब d और s वर्सेस टाइम t दिया है तो वेलोसिटी हो जाएगा ds अपॉन dt, जो कि आप सिंपल टर्म में डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेते हो। उसके बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt, जो कि आप सिंपल एवरेज लेना है तो v बाई टी कर लेते हो, राइट। सो ये डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अगर 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 ये आपका s है और t है और ये फंक्शन है आपका, आप ऐसे डिस्टेंस कवर किया विद टाइम, ठीक है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी आपको पूछूं तो आप क्या करोगे? भैया मैं टोटल डिस्टेंस कितना गया, इतना, टोटल टाइम कितना लगा मुझे, इतना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज निकाल दिया मैंने। लेकिन अगर मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, तो मैं क्या करूंगा, इसके थोड़ा सा इधर और इसके थोड़ा सा इधर dv अपॉन dt, राइट। सो मैंने डिफरेंशिएशन कहाँ यूज किया, यहाँ पे लिमिट अगर t इक्वल टू a है तो लिमिट t टेंडिंग टू a वेलोसिटी इज dv अपॉन dt, राइट। सो डिफरेंशिएशन में हमें हर चीज इंस्टेंटेनियस उसी पॉइंट पे मिलती है। आप लोग जो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम निकालते हो वो क्या निकालते हो, एवरेज। इतने पूरे टाइम में इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड क्या है मेरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और वही वही ds बाई डी टी, सॉरी ये dv नहीं, वेलोसिटी इज ds बाई dt अगर निकालना है तो वो पर्टिकुलर t पे, राइट। ओके, नाउ so let's start differentiation 12th वाला चैप्टर। हाँ, डिफरेंशिएशन इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th पार्ट टू में है, पहला चैप्टर है। Okay, let me know when you guys are ready with the book. We missed one thing in the previous chapter. मैंने बताया था log x का डेरिवेटिव है 1 by x, बट ये है log x बेस e। अगर कोई बेस दिया नहीं है then we have to assume it's e, ओके। अगर log x बेस b है, कोई भी दूसरा बेस अदर देन e, e is 2 point something, right? What is e का वैल्यू, बोलो, 2 point, try to find। 2.718, दैट इज द वैल्यू ऑफ e, ठीक है। लेकिन अभी e के जगह कोई b है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रैंडमली मैं ले लेता हूं 7, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by x इंटू log b बेस e, ओके।
Okay, now the first theorem in chapter 12, 1.1.1, derivative of composite functions. Okay, उसमें 1.1.2 एक्चुअली, उसमें अगर कोई फंक्शन है y which is function of another function, okay, which means इसका एग्जांपल क्या, y इक्वल टू log of x हमने देखा था, लेकिन अब मैं बोल दूंगा x स्क्वायर प्लस 7, तो ये अंदर का x स्क्वायर प्लस 7 भी तो एक अलग फंक्शन है, राइट? सिंपल x नहीं है, सिंपल वेरिएबल नहीं है, यस और नो? सो y इक्वल टू log ऑफ x, मतलब y सीधा x से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे y x से कनेक्टेड नहीं है, y इज कनेक्टेड टू x स्क्वायर प्लस 7 थ्रू log फंक्शन, सो मतलब y is function of another function, right? So these are called composite functions, right? Okay, so अगर ये दिया है मुझे, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मतलब if I can write y is equal to function of u, right? मतलब u भी एक फंक्शन है, so dy by dx इक्वल टू dy बाय, पहले मैं du करूंगा, इस फंक्शन को पहले मैं u से डिफरेंशिएट करूंगा, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय u का डिफरेंशिएशन विथ द वेरिएबल x, राइट? सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, then dy by dx इक्वल टू d ऑफ d क्या, x स्क्वायर प्लस 7 ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 multiplied by differentiation of x square plus 7 by dx, राइट? अगर आप देखोगे तो ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर कैंसल आउट हो जाते हैं, और बचता क्या है अपने पास, d ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन dx, which is nothing but dy by dx, राइट? सो उस dy by dx को उन्होंने ऐसा लिखा है, so divide by dx square plus 7 multiplied by dx square plus 7, and that is how you can tackle differentiation of complex functions. Now we have to derive how to do that, right? Yeah. Now again, अगर हमारे पास y जो मैंने पहले लिखा था y, oh wait, ये zoom आउट क्यों, zoom इन क्यों हो रहा है पता नहीं, y equal to f of u, and then u equal to g of x है, u depend on x through function g, y depends on x through function u and then function f. Okay, so how, what we'll do, agar now if there is a change in x, कितना delta x, तो हमें डेल्टा u भी मिलेगा, राइट? डेल्टा u भी चेंज होगा एंड डेल्टा y भी चेंज होगा, राइट? तो अगर आई अज्यूम दीज आर ऑल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा x भी जीरो नहीं है,
डेल्टा u भी जीरो नहीं है, डेल्टा y भी जीरो नहीं। तो मैं सिंपल मैथमेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। इसको ऐसे रीराइट कर सकता हूँ, dividing and multiplied by delta u, right? Right. Now if I say all these change are very small, so delta x tends to 0, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x equal to limit delta x tends to 0, delta y upon delta u multiplied by limit delta x tends to 0, delta u upon delta x, right? Okay. Okay. अभी मुझे आप बताओ एक चीज, इफ मैंने बोला कि u also depends on x, मतलब u is a function of x. So for example ये फंक्शन है ऐसा, मैंने लिया यहाँ पे x1, मैंने लिया यहाँ पे x2, राइट? और फिर मैंने पूछा कि जैसे x1 माइनस x2 इज वेरी बिगर देन 0, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? x1 माइनस x2 में। बट इफ आई से x1 माइनस x2, अगर मैं x2 को इसको एकदम इसके बाजू में ही लेता हूं, ठीक है ना, तो x1 माइनस x2 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0, टेंडिंग टू 0, राइट? दैट मीन्स delta x टेंड्स टू 0, राइट? सो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो ये देखो पहले यहां था u1 और ये हुआ था u2। सो जब x1 माइनस x2 बड़े थे तब u1 माइनस u2 भी बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन x1 माइनस x2 मैंने छोटा कर दिया, एकदम छोटा चेंज किया x में, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 हुआ और उसके साथ साथ डेल्टा u ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट? u में भी बहुत छोटा चेंज होगा विच इज ऑल्सो क्लोज टू 0, राइट? सो यहां पे ध्यान दो, यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है और डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, यहां डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर में, सॉरी ये डेल्टा x होना चाहिए नॉट dx, डेल्टा x है, राइट? बट यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर में डेल्टा u है। सो हमने जो एनालिसिस की कि जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है तब डेल्टा u भी टेंड्स टू 0 होता है, राइट? वन एंड द सेम थिंग। सो ये एनालिसिस हम यूज करके वी विल रीराइट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, नो नॉट डेल्टा x, उसी के लिए तो एनालिसिस किया हमने, that is delta u tends to 0, delta y upon delta u multiplied by limit delta x tends to 0, delta u upon delta x, right? Okay, now we already know that when limit tends to 0, what delta becomes? dy by dx. It's dy by dx is small change in y with respect to small change in x, right? Dy by dx small change in y with respect to small change in s. Again here is small change in y with respect to small change in u multiplied by small change in u with respect to small change in x, right? Again, that's it. Now the good part is कि अगर कोई फंक्शन है y
f is function of g of h of x, राइट। सो अगर मैं h of x को बोल दूं v, g of h of x को बोलूं u, तो y इज इक्वल टू f of u हो गया, लेकिन u इज व्हाट, g of h of x, एंड h of x इज व्हाट v। तो ये dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। समझ रहे हैं कि डाउट है इसमें, कि बिल्कुल नहीं समझा? ओके, ये समझा क्या? y is function of g of x, तो dy by dx करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, dy by dg of x मतलब du इंटू डेरिवेटिव ऑफ g of x अपॉन dx। ठीक है, अभी मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, तो dy by dx क्या होगा इसका, इट विल बी dy by dg of h of x into d of g h of x upon d of h of x, d of h of x upon dx। ये देखो, फाइनली dy by dx। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये और क्लियरली समझेगा, बट अगर आपको समझा नहीं है ये, तो आई कैन रिपीट अगेन। हाँ, तो आई विल रिपीट अगेन। अगर कोई फंक्शन है y, इट डिपेंड्स ऑन अ फंक्शन f, लेकिन फंक्शन f डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन g, दिस g फंक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन h, एंड h फंक्शन डिपेंड्स ऑन x, बराबर। ये फंक्शन क्लियर है क्या? ठीक है चलो, अभी मुझे dy by dx निकालना है, राइट। तो मैं पहले क्या अज्यूम करूंगा, मेरा x है ये, तो मेरा dy by dx क्या हो जाएगा, dy मतलब df, राइट, d फंक्शन x अपॉन dx, राइट, यस और नो? ओके, अभी d फंक्शन f अपॉन dx को मैं कैसे लिखूंगा, d फंक्शन f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, राइट, दिस इज y, या इसके जगह मैं सीधा y लिख दूं तो चलेगा क्या, कंफ्यूजन नहीं होगा, dy ऐसे लिख दो, फाइन, अपॉन d ऑफ x क्या था, मैंने इसको पहले x अज्यूम किया था, दैट इज g ऑफ h ऑफ x, राइट। ओके, तो बेस्ड ऑन व्हाट आई स्टडीड, मुझे अभी इसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो x है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव d ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किससे, इसके x से, इसका x क्या है, ये है, राइट, विच इज d ऑफ h ऑफ x। अभी h ऑफ x इज ऑल्सो नॉट वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे, सो डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x, किससे, इसके x से, व्हाट इज दैट, d ऑफ x, इज x अ वेरिएबल और अ फंक्शन, इट्स अ वेरिएबल, समझ गया। सो पहले हमने क्या किया, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, y इज इक्वल टू साइन, लेट मी डू दिस वे,
y is equal to log of sine of x square plus 2 f of g of h of x. Okay, dy by dx equal to dy अपॉन ये जो फंक्शन है ये f of x हो गया. सो dy अपॉन पहले dx क्या आएगा, d of sine x square plus 2, that is its x. And then we realize, oh, this is not actually a variable, this is a function. So we differentiate that function also, because we haven't differentiated everything. First we differentiated y with another function. Now we differentiate that function d of sine x square plus 2 with what? Iska x, which is d of x square plus 2, है ना? Then we differentiate x square plus 2 with what? इसका x क्या है? इसका वेरिएबल क्या है? x square plus 2 का वेरिएबल x है. So we differentiate with x. So that is dy upon x can be जितने भी डिपेंडेंट फंक्शंस होंगे ऐसे कंपोजिट फंक्शंस, dy by du into du by dv into dv by dx, राइट? तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया dy by du, ये हो गया du by dv, ये हो गया dv by dx. नाउ इज दैट क्लियर? इसको कहते हैं चेन रूल. या लॉजिकली दिस विल कैंसल आउट, राइट? तो बचेगा dy by dx. बट देन हमने कैंसल आउट नहीं करना है, हमें उसमें du डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में du इसलिए डाला सो दैट वी कैन डू स्टेप वाइज डिफरेंशिएशन, जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम लोग, राइट? अभी मैं आपको बताता हूं कैसे. अगेन y इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x square plus 2, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज साइन ऑफ x square plus 2 को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा u से. तो मैंने क्या कर दिया, ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u, राइट? तो अभी मैं डिफरेंशिएशन में dy by dx निकाल सकता हूं या सिर्फ du by dx निकाल सकता हूं, dy by du निकाल सकता हूं. See, y depends on u, so I cannot find dy by dx, I can only find dy by du. मुझे यहां क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है. बट ये दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, I cannot directly find dy by dx. So what I did, मैंने साइन ऑफ x square plus 2 को u से सब्सटीट्यूट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया फॉर टाइम बीइंग. फिर मैंने क्या किया, चलो इसका डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, dy by du इक्वल टू व्हाट, 1 upon u. Okay, right? Now dy by du मुझे मिल गया is equal to 1 upon u. What is u? 1 upon sine of x square plus 2, right? अभी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं v सब्सटीट्यूट कर दूंगा, राइट? व्हाट विल हैपन इफ आई डू दैट? सो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ v, राइट?
साइन ऑफ v का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 1/sin of v. So now we have dy by du equal to 1/sin of v. Okay, sin of v. So चेन रूल क्या था? dy by dx equal to dy by du into du by dv into dv by dx, right? Okay, so हमारे पास dy by du क्या आ गया? 1/sin v, right? राइट, अभी u क्या लिया था हमने? u लिया था हमने साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, राइट? सो नाउ वी फाइंड du by dv. सो x स्क्वायर प्लस 2 को हमने v सब्सटीट्यूट किया था, साइन ऑफ v. सो du by dv क्या हो जाएगा? cos of v cos of v and then dv by dx निकालना है. सो हमने v क्या लिया था? बाय द वे v was x स्क्वायर प्लस 2. सो x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x. सो dv by d हो जाएगा 2x, राइट? सो मुझे dy by dx क्या मिला? dy by du into du by dv into dv by dx, which is 1/sin v. What was 1/sin u, not v? What was u? 1/sin, wait a second, गड़बड़ कर दी क्या हमने? One upon u, dy by du was 1/u, which is sine x square. Okay, yes, that's right, which is 1/sin x square plus 2. sin x square plus 2 का फिर हमने डेरिवेटिव किया, हमें मिला cos of x square plus 2. फिर हमने क्या किया? x square plus 2 का डिफरेंशिएट किया हमने, हमें मिला 2x. तो इसका फाइनल आंसर, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x cos या फिर cot x square plus 2. This is dy by dx. Okay, now let's see किताब में कैसा दिया है उन्होंने. हर एक इक्वेशन का उन्होंने अलग अलग मेथड दिया है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन आपको ये समझ गया क्या चेन रूल कैसा लगा है? राइट, चेन रूल कैसा लगा है? अगर हमने y इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, राइट? तो पहले क्या किया मैंने? y इक्वल टू एफ ऑफ u कर लिया, तो मैंने dy by du निकाल लिया, समथिंग dy by du को मैं बोल दूंगा m, ठीक है? और फिर जो u था, u क्या था मुझे? g ऑफ h ऑफ x. तो मैंने u को लिख दिया g ऑफ v, इसमें h ऑफ x इक्वल टू v सब्सटीट्यूट कर दिया, इसमें g ऑफ h ऑफ x इक्वल टू u सब्सटीट्यूट किया था. तो मुझे क्या मिला यहाँ पे? du अपॉन dv, ये मिल गया मुझे n, राइट? तो अभी मैंने h ऑफ x इक्वल टू v सब्सटीट्यूट किया था. दिस इज जो भी ये n है, वैल्यू जो n आएगी, विच विल बी फंक्शन ऑफ v, राइट? एंड देन व्हाट विल आई डू? ये h ऑफ x, इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं dv बाय dx, विच इज व्हाट? कुछ तो आएगा मुझे o, राइट? सो ये जो है फंक्शन dy बाय dx,
ये होगा dy अपॉन डी जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स विच इज dy by du du by dv dv by dx। देखो g ऑफ h ऑफ x को हमने u सब्स्टिट्यूट किया था, u, h ऑफ x को हमने v सब्स्टिट्यूट किया था, v, और फिर हमने v को डिफरेंशिएट किया x से। नाउ इज इट स्टिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? यस, दोनों को समझ गया चेन रूल कैसे लगा रहे हैं हम लोग? सो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया चेन रूल से। ओके, तो अभी लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन ऑफ द एग्जांपल। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा सिंपल से। क्या सब्स्टिट्यूट करूं? नहीं, ऐसे ही लगता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। नहीं, y is function of x square plus 5. This function is square root function. So आप पूरे फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्या? नहीं, आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे u, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे u. So y इक्वल टू function of u, which is under root u, right? So dy by du क्या मिलेगा मुझे? 1 अपॉन 2 रूट u। लेकिन अभी मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को y इक्वल टू एफ ऑफ u ऑफ x कर दिया है, राइट? राइट, तो मेरा dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई du बाई डी एक्स। देख, dy बाई du और du बाई डी एक्स। तो अभी मुझे dy बाई du निकालना है और du बाई डी एक्स निकालना है, राइट? dy बाई du निकाल लिया मैंने, राइट? अभी dy बाई du क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट? ये dy बाई du आ गया फाइनल। u को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये मुझे मिल गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ आई वांट टू फाइंड du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स निकालना है। d बाय dx of u, what is u? x square plus 5। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 2x, राइट? सो du बाय dx क्या मिला मुझे? 2x। फाइनली dy बाय dx इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। सो 2 गया, x अपॉन अंडर रूट x square plus 5, which is dy by dx। सिंपल है, एक एकदम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया एकदम से, राइट? नाउ एक और मेथड है जो मुझे बहुत पसंद थी और जो सिंपल थी। ये कोई बहुत डिफरेंट मेथड नहीं है, बस हमें दिमाग में रखना है, ठीक है? तो जस्ट हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अगर मुझे मिला है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं अंडर रूट एक्स समझूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, विच इज 2
एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। और अभी मैं जिसको x समझा था उसका डेरिवेटिव ले लूंगा फिर से। x को क्या, x किसको समझा था मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मैं डेरिवेटिव अलग से ले लूंगा यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। सो अगेन 2 गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। कंपिटिटिव एग्जाम में यही काम आने वाला है मेथड। दिस इज नथिंग बट dy by du इंटू du by dx। बट ये dy by du इंटू du by dx करे बिना मैंने क्या कर लिया, इसको अंडर रूट एक्स समझा, फंक्शन ऑफ एक्स, अंडर रूट एक्स समझ के डेरिवेटिव कर लिया। क्या आता है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, कर दिया। फिर मैंने देखा ओ अंडर रूट में तो कुछ और है, तो फिर उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं एक्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज नथिंग बट dy by du इंटू du by dx। इज दिस क्लियर या कंफ्यूजिंग है? क्लियर, both the methods are clear. I like second method. I differentiate first and then if I find, oh the assumption was कि जो जिसको मैं x मान के चल रहा था वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, चलो फिर उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू, अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है तो आपको डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके, सो now second is y equal to sine of log of x। so first method हमारी क्या थी, इसको मैं क्या करूंगा, ये है y is equal to function of g of x, f of g of x, right? is it f of g of x, right? so that means अगर मैं log x को u सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब जो पहला फंक्शन है ना, पहला फंक्शन है उसका वेरिएबल क्या है, पहले फंक्शन का वेरिएबल log x, पहले फंक्शन के वेरिएबल को, सबसे मेन फंक्शन है उसके वेरिएबल को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, y इक्वल टू साइन x कर दिया, साइन u कर दिया। ओके, दैट मीन्स dy by dx क्या होगा, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। क्योंकि बाय द वे du by dv क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो u है ना वो x पे डिपेंड करता है। अगर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू u होता तो u अगेन डज नॉट डिपेंड ऑन x एज वेरिएबल, ये तो अलग ही है। नाउ u डिपेंड्स ऑन अ फंक्शन, तो मैं क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को v सब्स्टिट्यूट करता, राइट? उस केस में dv by dx आता, इस केस में क्या आता, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। बट एनीवेज अभी हमें क्या निकालना है, dy by du निकालना है और du by dx निकालना है। चलो dy by du इससे निकलेगा y इक्वल टू साइन u, तो ये हो जाएगा cos u, u की वैल्यू क्या है, log x, सो cos ऑफ log x। अभी du by dx निकालना है हमें, क्योंकि u सब्स्टिट्यूट कर दिया था, u था log x, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1/x। सो dy by dx इक्वल टू dy by du into du by dx will be cos of log x into 1/x, which is डिनोमिनेटर में x ले जाएगा। सो ये डिफरेंशिएशन हो गया। is this clear, this method? okay, now let's go next method, simple, same है, is just simple method है, मतलब you do it quickly, right?
सो अगर मुझे मिला है y इक्वल टू साइन ऑफ log x, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स कर लूंगा. साइन का dy बाई डी एक्स क्या होता है, cos ऑफ log x. ओ देन आई रियलाइज cos ऑफ x नहीं है, cos ऑफ log x है. ओ log x का भी डेरिवेटिव कर देता हूँ. किससे, उसके वेरिएबल से. log x क्या हो जाएगा, 1/x. इसके आगे डेरिवेटिव करना है क्या, नहीं. log ऑफ x था, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 नहीं था, राइट. सो मैंने कर दिया, दैट्स इट. log ऑफ x का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई कर दिया. अगेन y इक्वल टू साइन ऑफ 5x. क्या करूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव y डैश क्या मिलेगा मुझे, पहले तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ 5x, देन 5x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज 5. Okay, now let's make it more difficult. Y is equal to sine of log of x square. X square is not variable, x square is function. X वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर. बट cos के अंदर x के जगह log ऑफ x स्क्वायर था, तो मैं log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा विच इज 1/x स्क्वायर. देन आई रियलाइज log के अंदर x नहीं था, x स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका डेरिवेटिव 2x. सो व्हाट आंसर क्या है मुझे, x और ये x कैंसल, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर अपॉन x, ये 2 आएगा इधर, 2 इंटू कॉस ऑफ log x स्क्वायर अपॉन x. सही है. हाँ, सो अभी और जो किताब में जो न्यूमेरिकल दी है वो कर लेते हैं. y इक्वल टू e टू द पावर 10x, एंड विल यूज मेथड 2, इजियर मेथड. dy बाई डी एक्स इज du बाई dy बाई du अपॉन du बाई dx. ये अपने को दिमाग में ही कर लेना. मेथड 1 इज लेंथी मेथड, जो अपने को एवरी स्टेप करते जाना है, ठीक है. सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ओके, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x. ओ लेकिन x के जगह tan x था, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant square x, which is e to the power tan x into sec square x, right. That's it, that is this easy. Okay, another, y equal to log of x square plus 5. Let's do it. dy by dx equal to log of x का डेरिवेटिव है 1 by x, लेकिन x था नहीं, x स्क्वायर प्लस 5 था. ओके, x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, विच इज 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5. दैट्स इट. ओके, नहीं, we cannot cancel x here. They are not in the free form. यहाँ पे कॉमन नहीं है x, सिर्फ एक ही टर्म में, फर्स्ट टर्म में ही x है, राइट. So this is how we differentiate. Now we have few solved numericals. There are very complex numericals also, but they are not difficult, they are just complex, lengthy. So you have to keep track of those lengthy numericals. So आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो उस सॉल्व न्यूमेरिकल्स को, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, लेट मी आस्क मी टुमारो, और फिर हम लोग फिर से उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलो, सो विल स्टॉप हियर, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक तो हम न्यूमेरिकल करेंगे अगर नहीं हुए तो, अदरवाइज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन लेंगे, ठीक है. चलो, बाय बाय.